ये है पौराणिक कहानियाँ और आज हम सुनाएंगे आपको एक बहुत पुरानी कहानी। ये कहानी है महाभारत कालीन और इस कहानी के नायक हैं राजा परीक्षित। क्या आप जानते हैं राजा परीक्षित कौन थे और उन्हें मिले श्राप का कलयुग से क्या रिलेशन था? तो अब ज्यादा देर ना करते हुए इस कहानी को हम आपको एकदम शुरुआत से सुनाते हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। ऋषि मुनियों द्वारा ही राजाओं से लेकर आम जनता तक को एजुकेट करने का काम किया जाता था। उस जमाने में ऋषियों के श्राप को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता था। एक तरह से लोगों में श्राप का डर होता था, जिसकी वजह से कई बार लोग बुरे काम नहीं करते थे। आज हम आपको श्रृंगी ऋषि द्वारा दिए गए ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से कलयुग का जो मोटिव था वो पूरा हुआ। कलयुग मतलब काला युग। कलयुग से पहले भी 3 युग आए हैं और तीनों युगों में अलग अलग तरह का सोशल स्ट्रक्चर रहा है। सतयुग में कहा जाता है कि बहुत न्याय और सदाचार था, जो कलयुग तक आते आते घटता गया और कलयुग में इसका एक भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि श्रृंगी ऋषि ने किस तरह से राजा परीक्षित को श्राप दिया और इसमें कलयुग का क्या रोल था। राजा परीक्षित के जन्म की भी बहुत अनोखी कहानी है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। गुरु द्रोणाचार्य मारे जा चुके थे। उनका बेटा अश्वत्थामा इस बात से बहुत गुस्से में था और उसने तय किया कि वह पांडवों को मारकर ही दम लेगा। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। इसी गर्भ में पांडवों का होने वाला भावी राजा परीक्षित था। अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को लगा, जिससे गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो गई। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उस गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। महाभारत के अनुसार कुरुवंश के परिक्षीण होने पर जन्म होने से ही वो परीक्षित कहलाए। सुनने वालों को अगर परिक्षीण का मतलब ना पता हो तो मैं बता दूं, परिक्षीण का मतलब होता है कमजोर हो जाना। तो उस समय कुरुवंश कमजोर हो चुका था क्योंकि युद्ध में बहुत सारे महारथी मारे जा चुके थे और ऐसी सिचुएशन में पैदा होने पर उस शिशु का नाम परीक्षित रखा गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए 37 साल हो चुके थे। युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ तपस्या करने निकल पड़े। अपने राज अभिषेक के बाद उन्होंने 3 यज्ञ किए। यह करते हुए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। एक बार उन्होंने देखा कि एक आदमी एक पैर वाले बैल को डंडे से मार रहा था और एक गाय को लात मार रहा था। यह देखकर वह क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। परीक्षित उसे मारने ही वाले थे, पर तभी वो आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उस आदमी ने अपनी पहचान बताई कि उसका नाम कलिराज है। कली ने परीक्षित से क्षमा मांगी। गाय पृथ्वी थी और बैल धर्म, और उन्हें पीटने वाला कलिराज था जो कलयुग का स्वामी था। कलयुग में धर्म रूपी बैल के सत्य, तप और दया रूपी 3 पैर कलयुग के स्वामी कलिराज ने काट डाले थे। अब बस एक पैर रह गया था जिसका नाम था दान। दान वाले पैर के सहारे ही वो बैल भाग रहा था। कलिराज परीक्षित के सामने गिड़गिड़ाने लगा और अपने रहने के लिए जगह मांगने लगा। राजा परीक्षित को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे जुआ, वैश्यालय और शराब खाने में रहने की जगह दी। कलयुग ने विनती की कि मुझे एक जगह और रहने दे। परीक्षित ने पूछा कि वो कौन सी जगह है जहां वो रहना चाहता है। तब कलयुग ने बताया कि वो सोने में भी रहना चाहता है, मतलब गोल्ड। तब परीक्षित ने कहा कि तुम सोने में भी रह सकते हो। राजा परीक्षित ने इन 5 जगहों के साथ साथ उसे और दूसरी 5 चीजें भी दे डाली: झूठ, मद, काम, हिंसा और बैर। इस घटना के कुछ टाइम के बाद ही महाराज परीक्षित एक दिन शिकार पर निकले। अब शिकार पर निकलने से पहले उन्होंने अपने सोने का मुकुट पहन रखा था। सोने में उन्होंने कलयुग को रहने का स्थान दिया था, इसी वजह से कलयुग उन पर हावी था। कलयुग इस प्लानिंग में था कि किसी तरह से राजा परीक्षित को खत्म करके वो बिना किसी डर के शासन करे। राजा के मुकुट में सोना था ही, कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। राजा ने वन में शिकार की इच्छा से एक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद भी हिरण तो हाथ नहीं आया। थकान की वजह से उन्हें प्यास लगाई। वन के रास्ते में एक बूढ़े ऋषि का आश्रम मिला। राजा ने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या वो बता सकते हैं कि हिरण किस ओर गया है। ऋषि मौनी थे, मतलब कि बहुत टाइम से वो चुपचाप साधना कर रहे थे, इसलिए राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। थके हारे और प्यासे परीक्षित को ऋषि के व्यवहार से बहुत गुस्सा आया।
कलयुग उनके सिर पर सवार था ही। परीक्षित ने डिसाइड कर लिया कि ऋषि के घमंड को चकनाचूर कर देंगे। परीक्षित ने ऋषि को दंड देने का डिसाइड किया। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने तीर की नोक से उस सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से अपने राज्य को लौट गए। ये कथा महाभारत के आदि पर्व 36 से ली गई है। ऋषि का एक श्रृंगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था। जब यह घटना हुई तो वो आश्रम में नहीं था। आश्रम लौटने पर उसने पिता के गले में मरा हुआ सांप लटका देखा। गुस्से में आए श्रृंगी ने पिता के इस अपमान को देखकर हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि जिस भी पापात्मा ने उसके पिता के गले में सांप डाला है, 7 दिन के अंदर ही तक्षक नाम का सांप उसे डसकर मार देगा। ऋषि को अपने बेटे के इस अविवेक पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने एक शिष्य द्वारा परीक्षित को श्राप का समाचार बतला भेजा, जिससे कि वो सतर्क रहे। परीक्षित ने ऋषि के श्राप को अटल समझ अपने पुत्र जन्मेजय को शासन का पदभार सौंपकर प्रतिष्ठित कर दिया और खुद किसी ऊंचे जगह पर चले गए। 7वें दिन तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और विश्व के घातक प्रभाव से उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहते हैं तक्षक जब परीक्षित को डसने चला तब रास्ते में उसे कश्यप ऋषि मिले। पूछने पर पता चला कि वे उसके विष से परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तक्षक ने एक वृक्ष पर दांत मारा और वो तत्काल जलकर भस्म हो गया। कश्यप ने अपनी विद्या से पुनः उसे हरा भरा कर दिया। इस पर तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें बीच मार्ग से ही लौटा दिया। लेकिन ये कहानी कितनी सच है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि कश्यप ऋषि सारा धन लेकर वापस चले गए थे या वो परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ रहे थे। भागवत में ऐसा बताया जाता है कि श्राप का समाचार पाकर परीक्षित ने तक्षक से अपनी प्राण रक्षा के लिए एक 7 मंजिला महल निर्माण करवाया और उसके चारों ओर कड़ी सुरक्षा लगवाई। तक्षक को जब यह पता चला तो वो गुस्से से भर उठा और अंत में परीक्षित तक पहुंचने का उसने एक उपाय सोचा। उसने एक दूसरे सांप को एक तपस्वी का रूप दिया और उसे कुछ फल दिए और उन फलों में से एक फल के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा बनकर बैठ गया। तपस्वी बना हुआ सांप तक्षक के निर्देशानुसार परीक्षित के महल तक जा पहुंचा। दरवाजे पर ही प्रहरियों ने उसे भीतर जाने से मना कर दिया। जब परीक्षित को इस बारे में पता चला तो परीक्षित ने उस तपस्वी रूप धारण किए सांप को अपने पास बुलवा भेजा और फल लेकर उसको सम्मान के साथ विदा भी किया। उसने फल बाकी दरबारियों में बंटवा दिए, पर दुर्योग से एक फल में जिसमें वो तक्षक सांप एक कीड़ा बनकर बैठा हुआ था, वो अपने आप खाने के उद्देश्य से उसने काट लिया। उस कीड़े ने तक्षक का रूप धारण किया और परीक्षित को डस लिया और तुरंत ही परीक्षित की मृत्यु हो गई। इस समय परीक्षित की उम्र लगभग 96 साल की थी। परीक्षित की मौत के बाद कलयुग को रोकने वाला कोई नहीं रहा और उस दिन के बाद से कलयुग निष्कंटक राज्य करने लगा। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के सर्प मंत्र बल से आकर्षित हो यज्ञ के कुंड में गिरने लगे। मैं आपको बताना भूल गया, जिस ऋषि के गले में परीक्षित ने सर्प को डाला था उन ऋषि का नाम था शमीक। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के जो 7 दिन उस 7 मंजिला महल में बिताए थे, वहां पर उन्होंने भगवत भक्ति करने का निर्णय लिया था। जब उनके इस व्रत के बारे में बाकी मुनियों को पता चला, जैसे कि अत्रि मुनि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेवी, शार्दूल, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उत्तत, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिप्लाद, गौतम, भारद्वाज, और्व, कंडव, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास, जितने भी ऋषि थे सब उनके पास आ पहुंचे। राजा ने सभी का सम्मान किया और उन्हें आसन दिया। उनके चरणों की वंदना करके कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषि मुझसे मिलने के लिए आए। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर सभी ऋषि बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय किया। उसी समय वहां पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से परे परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी पधारे। सभी ऋषि राजा सहित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। परीक्षित ने उनसे कहा कि गुरुवर, आप गुरुओं के भी गुरु हैं, तो आप एक मरणासन्न आदमी के लिए क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे किस कथा का श्रवण करना चाहिए, किस देवता का जप करना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए और कौन से भजन करने चाहिए और किन किन बातों को छोड़ देना चाहिए।
सभी ऋषियों ने राजा परीक्षित के इन प्रश्नों के पूछने के लिए उनका धन्यवाद दिया और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महायोगी श्री शुकदेव जी से अनुग्रह किया। सभी धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी, जिन्होंने जन्म के समय से ही संसार की मोहमाया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त किया था, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। महायोगेश्वर श्री शुकदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, एक राजा होने के नाते तुम अपने कल्याण के साथ ही साथ बाकी अपनी प्रजा के कल्याण की भी चिंता करते हो, इसलिए तुमने यह अच्छा क्वेश्चन किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ ही दूसरों का भी कल्याण जरूर होगा। मनुष्य जन्म लेने के बाद संसार के मायाजाल में फंस जाता है और उसे मनुष्य योनि का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। उसका दिन काम धंधों में और बाकी सारे कामों में बीत जाता है और अपनी मृत्यु से भी डरा रहता है और अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चला जाता है। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत और बेचैन नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण मोह को दूर कर लेना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर चंचल मन को स्थिर कर लेना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया मतलब इस पूरे प्रोसेस में ओम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि मन इधर उधर ना भटके। फिर राजा परीक्षित ने पूछा कि आप बताइए कि वो कौन सी धारणा है या वो कौन सी इच्छा है जो अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र दूर कर देती है और उस धारणा को कैसे किया जाता है। उनके इस क्वेश्चन के उत्तर में शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करने के लिए उचित आसन में बैठना चाहिए। उसके बाद क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। साथ ही साथ विषय और कामनाओं को त्याग कर इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। फिर ज्ञान का प्रयोग कर मन के चारों ओर से इस तरह से समेट लेना चाहिए कि जैसे कछुआ अपने सिर पैर को अपने कवच के अंदर समेट लेता है। इतना सब करने के बाद भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सभी पंच तत्व, अहंकार और प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत यह पूरा ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सबको धारण किए हुए हैं। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए शुकदेव जी को 6 दिन बीत गए और उनकी मृत्यु में बस 1 दिन बचा रहा, लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का डर कम नहीं हुआ। तब शुकदेव जी ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर वो आसरा ढूंढने लगा। उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार शिकारी रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और शौचालय बना रखा था और अपने खाने का सामान झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और जगह न देखकर उसने शिकारी से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की विनती की। शिकारी बोला कि मैं रास्ते में आने जाने वालों को अक्सर ठहराता रहता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उससे वचन दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर शिकारी से उसका झगड़ा भी हुआ। वो झोपड़ी को छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम महसूस करने लगा। कहानी सुनकर शुकदेव जी ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट करेक्ट था? परीक्षित ने कहा कि वो तो बड़ा बेवकूफ था जो अपना राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। वो राजा कौन था? तब शुकदेव ने कहा, परीक्षित, वह तुम खुद हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में तुम्हारी आत्मा की जो समयावधि है वो पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोक जाना है, पर तुमने इस पूरा झंझट फैला रखा है। क्या यह करना सही है? यह सुनकर परीक्षित ने मौत के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से चलने की तैयारी कर ली और अंतिम दिन की कहानी सुनकर पूरे मन से अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट करने का सोचा। जिस नाग तक्षक के बारे में कहा जाता है कि उसने राजा परीक्षित को डसा था, उसके बारे में एक कहानी है। हिंदू ग्रंथों, पुराण, रामायण, महाभारत और पुराणों में वर्णित आख्यानों में यह लिखा हुआ है कि प्रजापति दक्ष की कई बेटियों का विवाह सप्त ऋषियों से हुआ था। उन्हीं में से एक प्रजापति ऋषि कश्यप थे। कुछ ग्रंथों में उनकी 13 पत्नियां, कुछ में 16 और कुछ में 8। कहानी के अनुसार कश्यप ऋषि की हर पत्नी से अलग अलग संतान हुई। अदिति से आदित्य मतलब देवता, और दीति से दैत्य, विनीता से गरुण पक्षी, कद्रु से नाग, दानु से दानव,
मनु से मनुष्य, बाकी दूसरी पत्नियों से दूसरे सभी जीव जन्मे थे। कद्रु से नाग जन्मे थे और तक्षक नाग इसी नागवंश का था। जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया तो राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का दुख और नागों से प्रतिशोध की भावना लेकर एक यज्ञ किया। नागदाह यज्ञ में सांप खुद आकर मरने लगे। ये यज्ञ कहाँ हुआ था इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा मानना है कि सर्पदाह यज्ञ के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक करकोटक नामक सांप ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वो बच गया था। करकोटक शिव भक्त भी था। शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। करकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंबा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में करकोटेश्वर मंदिर माता हरसिद्धि के प्रांगण में है। जब लाखों सांप यज्ञ की अग्नि में गिरने शुरू हो गए तब डरकर तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वो इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋषियों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋषियों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी शुरू की तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने अंग वस्त्र में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की तो उसने वरदान में यज्ञ को तुरंत समाप्ति करने का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय ही वो बस अग्नि में गिरने ही जा रहा था, तभी यज्ञ समाप्त हो जाता है। उस यज्ञ से बचे करकोटक शेषनाग के छोटे भाई थे। करकोटक और एरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा भी थे। तक्षक कौन था? 8 मेन नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। वेस्टर्न हिस्टोरियंस के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी जिसका जातीय चिन्ह सर्प का था। समुद्र के अंदर भी तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वो इतनी तेज गति से चलता है कि उसे कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। यह सबसे भयानक सांप होता है। तो राजा परीक्षित, तक्षक और जन्मेजय की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी उसके बारे में अपने रिव्यूज जरूर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक पौराणिक कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए प्रणाम।